वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक मेड फन, जिधर हम फन की डेफिनेशन को बहुत लूज रखते हैं। तो आज के एपिसोड में आई वांट टू कवर समथिंग दैट हैपेंस वंस इन अ डेकेड एंड बार बार नहीं होती, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ अगले 5-6 साल इसकी वजह से शेप अप होंगे, एंड व्हिच इज विंडोज फाइनली डिसाइडिंग टू शिफ्ट टू ARM फॉर देयर प्रोसेसर्स। नाउ बिफोर वी गेट इनटू इट, आई वांट टू से कि इस एपिसोड में कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होंगे। आई विल ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, ट्राई टू मेक इट एज बाइट साइज्ड एज पॉसिबल, but there will be an attached much more detailed article if you want to learn more about everything we talk about. ठीक है, that being said, let's get into it. तो बेसिकली पिछले 10-15 साल से क्या हो रहा था कि आपकी पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, जिस तरह के डेस्कटॉप हो गया या लैपटॉप हो गया, जिनको पीसी भी कहते हैं, विच आर रनिंग लाइक मैक या विंडोज। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करते हो, अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करते हो, सो ऑन सो फोर्थ, एंड देन यू हैव योर स्मार्टफोन जो आपकी जेब के अंदर होता है। तो व्हेन द स्मार्टफोन वाज लॉन्च्ड, उसकी जो पावर नीड्स थी, उसकी जो लाइक लेट्स से बैटरी नीड्स थी या परफॉर्मेंस नीड्स थी या साइज उसका छोटा था, राइट, तो उसकी जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक जो डेस्कटॉप और लैपटॉप्स में उस टाइम पे चिप्स यूज हो रही थी, x86 वाली चिप्स, दोज weren't really good for the smartphone. Though innovation was required and you know स्मार्टफोन्स ने ARM आर्किटेक्चर यूज करना शुरू कर दिया अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। अब जैसा कि आपको पता है, शुरू के 5-6 साल फोन्स को इतने अच्छे नहीं थे, ना इतने पावरफुल थे, बैटरी लाइफ के भी बहुत इश्यूज थे, so on so forth. But now like after 10-15 years ever since the first popular smartphone, it is clear that जो आपका ईयर ओवर ईयर परफॉर्मेंस अपग्रेड है वो अब इस पॉइंट पे आ चुका है कि हर साल नया फोन लेने की जरूरत है ही नहीं, right? And the chips on some of the phones, especially जो flagship phones, and they're so strong right now कि they can actually run a lot of आपके जो common use case या layman use case होते हैं at a very good performance. तो इसी सोच को लेते हुए एप्पल ने क्या किया, 4 साल पहले रफली उन्होंने अपना अनाउंस किया एप्पल M1 चिपसेट, राइट। इट वाज द फर्स्ट एवर एप्पल्स ओन चिपसेट जो वो कह रहे थे कि हम अपने लैपटॉप में देंगे, एंड आई थिंक द फर्स्ट डिवाइस दैट वाज रिलीज्ड वाज द M1 मैकबुक एयर विद इट। एंड जो पहला M1 मैकबुक एयर में आया था, इट वाज एक्चुअली जस्ट एन आईफोन चिप जिसको रीब्रांड करके और थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके उन्होंने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। And they believed in it so much कि they were like, यार देखो अगले 2 साल में हमारे सारे कंप्यूटर जो हैं ARM की तरफ जाएंगे। And it worked because as I said, for the average consumer and even like with time, जो जरा prosumer लोग थे जिनको ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए अब Apple के computers have successfully transitioned over to ARM and everything just works, right? Now in the Windows world, Microsoft ने ये सब कुछ देखा, एंड आई एम नॉट श्योर पहले कौन था बाद में कौन था, मैं उसकी बहस में नहीं पढ़ रहा, पर दे डिड ऑल्सो समथिंग सिमिलर, जो कि उन्होंने निकाला था एक Surface Pro X डिवाइस 2019 में ARM के चिपसेट के साथ, पर दे मिजरेबली फेल्ड एंड वो डिवाइसेस किसी ने नहीं खरीदी, वो ना पॉपुलर हुई, नो वन इवन बॉदर्ड, एंड इट वाज क्लियर कि विंडोज ऑन ARM वोंट बी अ रियलिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, आज से 5 साल पहले रफली। मीनवाइल ऑन एप्पल लैंड ARM बिकेम अ ह्यूज सक्सेस, जैसे कि मैंने बोला, ऑल द करंट मैक डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स आर पावर्ड बाय ARM प्रोसेसर्स, एंड उनका जो M लाइनअप है उसकी अब मेरे ख्याल से चौथी जनरेशन आ चुकी है, M4। तो दे हैव मेड लाइक ईयर ओवर ईयर इंप्रूवमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट जंप्स ओवर द इंटेल प्रोसेसर्स दे यूज्ड टू यूज बिफोर, राइट। मुझे इवन ये याद है कि जब हमने पॉडकास्ट की थी कोई 2-3 साल पहले, एक एपिसोड रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने बोला था कि M1 मैकबुक एयर इज हैंड्स डाउन द बेस्ट लैपटॉप राइट नाउ इन इट्स क्लास फॉर इट्स प्राइस, एंड द रीजन इज द 3 Ps। ठीक है, तो मैंने 3 Ps डिफाइन किए थे उस एपिसोड में, इफ यू वांट टू गो बैक एंड लिसन टू इट, कि बेसिकली जो मैकबुक एयर है इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 Ps ऑफ अ लैपटॉप which is power, performance and packaging। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो MacBook Air M1 थी उसकी लाइक 20 घंटे बैटरी लाइफ थी। No one has ever seen that amount of battery life in a laptop उससे पहले, एंड ये वो नहीं था कि ऑन पेपर 20 घंटे थी, लाइक एक्चुअल यूज में 20 घंटे थी, एंड आई हैव यूज्ड दैट लैपटॉप अ लॉट एवर सिंस, एंड उसमें 10-15 घंटे तो आप आराम से यूज कर सकते हो। मजे की बात यह कि अगर आपका लाइट लोड है, लाइक आप दिन में 1-2 घंटा सिर्फ यूज करते हो, तो आप पूरा हफ्ता बगैर चार्ज किए वो लैपटॉप यूज कर सकते हो। तो दैट पावर एडवांटेज ओवर द विंडोज कंपेटिटर एट दैट प्राइस पॉइंट वाज जस्ट लाइक अनमैच्ड, व्हिच brings us to the second point जो कि था परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं ना, एप्पल भी ये करता है और मैं भी ये करूंगा, हम परफॉर्मेंस पर वॉट की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस पर पावर बीइंग कंज्यूम्ड, राइट। ऑब्वियसली अगर आप विंडोज लैपटॉप पे जाएं या विंडोज डेस्कटॉप पे जाएं, यू कैन फाइंड बेटर परफॉर्मेंस पर एट द कॉस्ट ऑफ मोर पावर। ठीक है, आपके पास गेमिंग लैपटॉप है जिसके अंदर RTX 2090 100 लगा हुआ है और Intel 20 Gen लगा हुआ है, वो फिर 500 वॉट पावर भी छिक रहा होगा। That's the thing. Again, मैं थोड़ा exaggerate कर रहा हूँ just to make a point. But the thing is, Apple पे when you talk about performance per watt, that P was covered पहली MacBook Air के साथ। उसकी क्लास में, उसके प्राइस पॉइंट पे, there was no other laptop which was offering the same performance
per watt. And the third and the last thing was packaging. What is packaging? Slim and light laptop, right? MacBook Air जो है is very common around people who move a lot या on the go होते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, so on so forth, right? तो at the weight it had really good packaging and सारे like वही premium build, aluminum body, बड़ा trackpad, so on so forth. तो that is what the MacBook Air was. Perfect combination of power, performance and packaging. जो कि Windows ने जब Surface Pro X निकाली उसमें ये तीनों चीजें लैकिंग थी. उनके डिटैचेबल कीबोर्ड था जो आधा टाइम काम नहीं करता था, उसकी परफॉर्मेंस नियरली एज गुड नहीं थी एंड उसकी जो बैटरी लाइफ थी वो भी नहीं अच्छी थी क्योंकि विंडोज ऑप्टिमाइज नहीं. एंड मजे की बात यह है कि एप्पल ने जो पहली लैपटॉप लॉन्च की थी M1 Air, दे डिडंट इवन बॉदर क्रिएटिंग लाइक अ न्यू बॉडी या कुछ. उन्होंने पुरानी इंटेल वाली मैकबुक एयर ही पकड़ी, उसके अंदर बस M1 के इंटरनल्स लगा दिया और उसी को बेचा. पर M1 वाज सो गुड एंड लिटरली इफ यू गो एंड वॉच रिव्यूज M1 के लॉन्च के, एवरीवन लाइक्ड इट सो मच कि लोगों ने आंखें बंद करके खरीद दी. दे डिडंट केयर कि हाउ इट लुक्स. दे बॉट आई थिंक एट दिस पॉइंट 4 या 5 साल पुरानी बॉडी जस्ट बिकॉज उसके अंदर M1 लगा हुआ था एंड इट वाज लाइक सो मच बेटर देन द इंटेल प्रोसेसर जो पहले लगा हुआ था. तो ये तो होगी थोड़ी सी हिस्ट्री लाइक ARM वर्सेस x86 जो चल रहा है. एंड द रीजन आई वांट टू गिव दैट इज कि यू हैव अ आइडिया कि जो इंटेल से ARM पे जंप एप्पल साइड पे था वो बहुत बड़ा था और बहुत इंप्रेसिव था. एंड उस दिन से लेके अभी तक 2019 से लेके अभी 2024 तक विंडोज हैज बीन ट्राइंग टू रेप्लिकेट देयर सक्सेस बट दे आर कॉन्स्टेंटली फेलिंग, राइट? एंड इफ यू वांट टू लुक इनटू इट फर्दर, इट्स इजी टू एक्सप्लेन व्हाई. देखो, हियर इज अ लेसन इन एप्पल का सबसे बड़ा एडवांटेज, एंड इफ यू आर समवन इनटू टेक और who's trying to learn about tech, ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस लर्निंग यू कैन अप्लाई टू ऑल अदर थिंग्स इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू टेक, राइट? तो एप्पल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट्स अ कंप्लीटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी. वर्टिकल इंटीग्रेशन से मुराद ये है, जो कि मैं दूसरी एपिसोड में भी अक्सर बताता हूँ, कि एप्पल जो है अपनी मर्जी की चिपसेट्स बनवाता है, अपना हार्डवेयर बनाता है, अपना सॉफ्टवेयर बनाता है. दे कंट्रोल एवरीथिंग एंड टू एंड. दैट्स व्हाई उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हर चीज ज्यादा अच्छी इंटरकनेक्ट कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें. तो जो उनकी फिनिश प्रोडक्ट होती है यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली ज्यादा स्टेबल भी होती है, ज्यादा वेल कनेक्टेड भी होती है. एंड इफ यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक लेट्स से तुम्हारे आईफोन भी और मैकबुक एयर भी है, तो दे वर्क टुगेदर वेरी गुड ऑल्सो, राइट? दूसरी बात ये है एप्पल के सक्सेस के पीछे, देखो एप्पल जो है बहुत थोड़े से SKUs बनाता है, SKUs या SKUs कहते हैं, जिसका कहने का मतलब है कि हर साल क्या होता है, 3 से 4 आईफोन होते हैं, 5 से 6 लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं, वो भी वेरिएशंस, लाइक जो एक्चुअल बॉडी होती है वो 2-3 ही होती है, राइट? दैट मेक्स इट सो कि उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी हाई क्वांटिटी, राइट? बिकॉज उनके पास कम मॉडल्स हैं. एंड देन जब वो फैक्ट्री के पास जाते हैं कि यार मुझे ये M1 चिप बना दो या M2 चिप बना दो, इट इज वेरी इजी टू बैक ऑर्डर एंड डू लाइक अ मैसिव ऑर्डर. के भाईजान देखें, हम पिछले 15 साल से 10 करोड़ आईफोन बेचते आ रहे हैं, हमें 10 करोड़ चिप्स की जरूरत है. तो फैक्ट्रीज जो हैं या फैब्स, जो कि हमने फैब वाली एपिसोड में कवर किया था, दे आर मोर लाइकली टू पार्टनर विद एप्पल एट अ हाई प्रायोरिटी एंड अ गुड डील. तो अगर एप्पल आगे कहता है ना कि यार मैं ये नया ARM का प्रोसेसर ट्रांजिशन कर रहा हूँ अगले 2 साल में, मेरे 6 कंप्यूटर में 6 के 6 इंटेल से निकाल के ARM पे लेके जाना चाहता हूँ, तो TSMC जो उनकी फैब है, दे विल बी ऑन बोर्ड बिकॉज उनको पता है एप्पल है, बिकेगा, अच्छा रेट है, सब कुछ. एंड वो सब कुछ जो है इट बिकम्स अ गुड पार्टनरशिप, राइट? एंड देन एवर सिंस स्टीव जॉब्स पास्ड अवे, टिम कुक टुक ओवर, इट्स बीन क्लियर कि एप्पल अभी जो ना सप्लाई चेन का बॉस है. सीधी सी बात है, जब कोरोना वायरस आया 2-3 साल सब लोगों के स्टॉक आउट हो रहे हैं, चीजें नहीं मिल रही, ये खत्म वो खत्म, एप्पल की चीजें फिर भी बिक रही हैं. दे हैव फिगर्ड आउट कोई ब्लैक मैजिक कि उनका स्टॉक हर जगह पहुंचा होता है. आईफोन रिलीज होता है 3 दिन बाद हर दुकान पे पड़ा होता है, जो एप्पल ऑफिशियल स्टोर है, ऑब्वियसली पाकिस्तान को मैं नहीं कह रहा, लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ गुड एप्पल इज विद कीपिंग अप स्टॉक थ्रू आउट द वर्ल्ड. उनकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, नो वन कैन मैच इट. एंड जो लास्ट रीजन है व्हाई एप्पल हैज अ ह्यूज एडवांटेज दूसरी कंपनीज के ऊपर इज देयर डेव इकोसिस्टम. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, एप्पल डेव्स को बहुत बुरा ट्रीट कर रहा है आजकल एंड उसकी बहुत ज्यादा न्यूज है और बहुत ज्यादा लॉ सूट्स खुले हुए और सारे इश्यूज चल रहे हैं. पर इवन दो देन एप्पल स्टिल हैज द लार्जेस्ट कंट्रोल ओवर देयर डेव्स. तो जब एप्पल कहता है कि भाईजान ये जी हम अगले साल ARM पे जाना जा रहे हैं, अपनी सारी एप्लीकेशंस कन्वर्ट करो ताकि वो ARM पे चलें, devs are more likely to listen because Apple की devices millions and millions of people use करते हैं and they would want के they are compatible with their apps, right? तो वो closeness जो dev ecosystem Apple ने बनाया हुआ है, वो अलग बात है, आजकल लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इकोसिस्टम बना हुआ है. देयर इज अ प्लेस वेयर एप्पल कैन कंट्रोल एंड कमांड एंड कम्युनिकेट विद द डेव्स. भाईजान हम ये बड़ा शिफ्ट लेके आना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप हमारी चीज के लिए डेवलप करें. दिस इज द रीजन जब भी आप कोई आईफोन इवेंट देख रहे होते हैं तो कोई नई ऐप या नई गेम आती है, उसका डेमो कराते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि वो पिछले 1 साल से उस पर काम कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स, पब्लिकली नहीं कर रहे होते. तो बाय द टाइम दैट डिवाइस लॉन्चेस, वो एप्स और वो सब कुछ ऑलरेडी रेडी टू गो होता है, बिकॉज डेवलपर्स के साथ एप्पल सब कुछ कम्युनिकेट कर देता है कि ये चीज आने वाली है, तो अपनी चीज को ऐसे ऐसे
से कर लो। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विद द आर्म ट्रांजिशन वाज कि जैसे कि मैंने बोला ना कि पहले सारे कंप्यूटर x86 थे एप्पल के और अब आर्म हो गए। तो x86 आर्म एट अ रूट लेवल इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन सेट, या अगर बहुत बहुत आसान लफ्जों में कहना है समझ लो एक तरह की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब ऑब्वियसली जिन डेवलपर्स ने अपनी ट्रांजिशन कर ली और आर्म के लिए एप्स कंपैटिबल कर ली वो तो ठीक है, लेकिन देयर वाज स्टिल अ ह्यूज चंक लाइक 80-90% कह सकते हो आराम से जो अभी भी x86 पे थे। तो उन एप्लीकेशंस का क्या? तो उसके लिए एप्पल ने एक बहुत स्पेशल चीज बनाई जिसका नाम था रोजेटा, व्हिच वाज अ ट्रांसलेशन लेयर। तो वो क्या करता था कि भाई आपकी ऐप x86 है, आपने टेंशन नहीं लेनी, वो भी चलेगी। आपने बस ये डबल क्लिक मारना है, एक पॉपअप आएगा जो आपको वार्न कर देगा कि ये नेटिव आर्म ऐप नहीं है, जस्ट सो यू नो, एंड देन इट विल डू ब्लैक मैजिक बिहाइंड द सीन जिसका आपको नहीं पता होना चाहिए, एंड द ऐप विल रन। देयर विल बी सम परफॉर्मेंस सेट एंड ऑल दैट बिकॉज़ इट इज अ ट्रांसलेशन लेयर, लेकिन फॉर यू एज द नॉर्मल एवरेज कंज्यूमर जो कंज्यूमर एप्स यूज कर रहा है, इट वुड वर्क फाइन। बल्कि रोजेटा इतना अच्छा था कि एट लॉन्च इवन प्रोज्यूमर एप्स लाइक अडोबी प्रीमियर और ये जो हेवी एडिटिंग टूल्स होते हैं वो भी सही चल रहे थे, व्हिच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव टू बी ऑनेस्ट। सो व्हेन यू लिसन टू ऑल दिस एंड यू लाइक अच्छा यार एप्पल का ये एडवांटेज है वो एडवांटेज है, तो देन it becomes really clear why Windows has had such a hard time competing इस फ्रंट पे transitioning to ARM पे। तो सबसे पहला जो इशू मैंने जैसे बोला, हम सारे फ्लिप करेंगे राइट। तो एप्पल की साइड पे वर्टिकल इंटीग्रेशन है, विंडोज की साइड में वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। यू कांट हैव बोथ, यू कैन आइदर वर्टिकली इंटीग्रेट और हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से क्या मुराद? देखो विंडोज आप लेते हो, खरीदता तो कोई नहीं, टोपी पहन के लेते हैं नेट से, लेकिन आप किसी भी हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जाओ पार्ट्स खरीदो, अपना कंप्यूटर बनाओ, उस पे इंस्टॉल कर सकते हो। आपने जो लैपटॉप खरीदा उस पे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको एक ब्रांड नहीं पसंद, दूसरे ब्रांड का जाके ले लो, आप उस पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो विंडोज काइंड ऑफ वर्क्स लाइक जिस तरह हमारे फोन में एंड्रॉइड नहीं होता कि ब्रांड और उसका फ्लेवर चेंज है, पीछे एंड्रॉइड है। तो या बिकॉज विंडोज इज सो हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, दैट इज एक्चुअली द नंबर वन चैलेंज दे हैव। बिकॉज अगर विंडोज को आर्म पे लेके जाना है, दे हैव टू राइट न्यू विंडोज व्हिच वर्क्स ऑन आर्म और वर्क्स बेटर विद आर्म, एंड दे कांट डू दैट बिकॉज इतनी ज्यादा मॉडल्स और इतने ज्यादा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन और इतने ज्यादा ब्रांड्स के अपने यूनिक प्रोप्राइटरी चीजें होती हैं। तो इट्स रियली हार्ड टू कम अप विद एन अपडेट कि यार ये विंडोज ऑन आर्म है जो हर डिवाइस पे काम करेगी। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट दैट कंट्रोल्ड। जहां एप्पल के पास सिर्फ 10-12 डिवाइसेज हैं टू फिगर आउट, विंडोज के पास आराम से 1000-2000 डिवाइसेज हैं। तो दे डोंट हैव दैट वर्टिकल इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई दे हैड अ रियली हार्ड टाइम। एंड देन यू हैव टू कंसीडर द फैक्ट आल्सो कि जो मैक के साइड पे है, आई डोंट वांट टू हेट ऑन इट, पर मेजॉरिटी यूज केस क्या है आपका? लेमैन यूज केस है राइट। 80% आराम से जो लोग मैक ओएस यूज करते हैं, दे आर लेमैन, एंड बाय लेमैन आई डोंट मीन उनको कोई काम नहीं आता, लेकिन उनका जो यूज केस होता है वो बहुत लाइट वेट होता है। वेब ब्राउजर यूज करना है, मेल यूज करना है, छोटी मोटी फोटो एडिटिंग कर ली, इवन वीडियो एडिटिंग कर ली, तो उनके लिए मैकबुक एयर जैसी लाइट डिवाइस इज परफेक्टली फाइन। एंड इफ दे वांट समथिंग प्रोफेशनल तो मैकबुक प्रो उधर है। पर विंडोज वाली साइड पे द लाइन गोज इवन हायर राइट। एक तो आपकी गेमिंग आ गई जिसकी अपनी बहुत यूनिक रिक्वायरमेंट्स है और बहुत लाइक आपको अच्छा जीपीयू चाहिए, सो ऑन सो फॉर्थ। पर इवन प्रोज्यूमर वर्कलोड में इफ यू गो टू फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग है, ये वो जो आपके बहुत हैवी टूल्स होते हैं वो सारे आपके विंडोज पे जो यूज हो रहे हैं उसके लिए काफी ज्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है राइट। एंड देन लाइक यू हैव थिंग्स लाइक डेव एनवायरनमेंट्स में आज हैं, सिमुलेशंस रन करनी है या वर्चुअलाइजेशन रन करनी है, सो ऑन सो फॉर्थ। उन चीजों के लिए विंडोज की ब्यूटी ये है कि आप जो अपनी मर्जी का अपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आराम से अपना डेस्कटॉप बनवा सकते हैं, एंड देन इट विल बी वे मोर परफॉर्मेंट बिकॉज आपको पावर की परवाह नहीं, जस्ट केयर अबाउट परफॉर्मेंस। वो ऑप्शन आपके पास विंडोज में है राइट। बट दिस एग्जैक्टली आल्सो मींस कि आर्म इस पे आना बहुत मुश्किल है, और एज आई सेड इवन मोर वेरिएबल्स फॉर आर्म टू बी सक्सेसफुल, देयर नीड्स टू बी कंट्रोल, देयर नीड्स टू बी लेस वेरिएबल्स। तो इसलिए विंडोज के लिए बहुत बड़ा इशू रहा है कि आर्म उस पे आ सके। लास्टली जो इशू है विंडोज का, जस्ट टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इज द डेव इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने कहा एप्पल का जो डेव इकोसिस्टम है वो बहुत कंट्रोल्ड है, कन्फाइंड है, उनके अपने टूल्स हैं, उनकी अपनी कोडिंग लैंग्वेज है, सो ऑन सो फॉर्थ। पर विंडोज में इट्स लाइक फ्री फॉर ऑल, ठीक है। देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिफरेंट टेक स्टैक्स। आपको विंडोज स्टोर पे ऐप डालने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही डायरेक्ट डाउनलोडेबल virus.rar बना दें। तो क्योंकि विंडोज की वो ओपन नेचर है, एंड बाय ओपन आई डोंट मीन फुली ओपन है, लेकिन कंपेयर टू मैक या iOS स्पेशली बहुत ज्यादा ओपन है। दैट मीन्स कि जब डेवलपमेंट की बात आती है, डेवलपर्स की बात आती है, वो भी बहुत खुले बैठे हुए हैं अपने इकोसिस्टम में। माइक्रोसॉफ्ट से कोई उनका इतना खास लेना देना नहीं है, एंड दे आर नॉट डेवलपिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट राइट। यूजुअली क्या होता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट पे कोई बंदा ऐप बना रहा है, कुछ बना रहा है, वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लाइक इफ यू आर अ विंडोज यूजर, टेल मी लास्ट टाइम आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाके कब ऐप डाउनलोड किया? नो, आप सीधा वेबसाइट पे जाते हो, वहां से डाउनलोड करते हो। बट दैट इज नॉट द केस ऑन मैक ओएस, जहां पे ज्यादातर लोग मैक ओएस ऐप स्टोर से जाके चीजें डाउनलोड करते हैं, एंड बीच में फिर वही वाली बात आ गई, अगर इट्स अ पेड ऐप एप्पल ने अपना काट लेना है, सो ऑन सो फॉर्थ। यू सी वेयर आई एम गेटिंग विद दिस, के विंडोज का कंट्रोल ऑन द डेव इकोसिस्टम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एप्पल का। तो जब विंडोज की बात आती है कि यार आर्म लेके आओ,
डेवलपर्स विल बी लाइक हाँ ठीक है देखी जाएगी, जब आएगी तब हम बनाएंगे, ओके खुदा हाफिज। तो गिवन ऑल दीज पेन पॉइंट्स विंडोज हैड, पिछले 4 से 5 साल यही कर रहा है विंडोज के, इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो लैक ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन है, अच्छा हम ऐसा करेंगे बहुत स्पेसिफिक डिवाइसेस पे आर्म निकालेंगे, जो कि लैपटॉप्स होंगी कंज्यूमर यूज वाली, वही मैकबुक एयर वाली स्ट्रेटेजी, और हर ब्रांड का जो है एक आधा मॉडल हम लेंगे और सिर्फ उसमें करेंगे। हम अभी सब चीजों के साथ नहीं लॉन्च करेंगे, विल फोकस ऑन 5 to 6 मॉडल्स टू स्टार्ट विद। तो उन्होंने वर्टिफिकेशन का इशू इस तरह सॉल्व किया। बहुत ज्यादा डिवाइस टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट हार्डवेयर है, वी नॉट गोना केयर अबाउट इट एट ऑल, वी जस्ट गोना फोकस ऑन द एवरेज कंज्यूमर यूज केस। इवन अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वो एवरेज कंज्यूमर के यूज केस, एवरेज कंज्यूमर की एप्स, एवरेज कंज्यूमर का यूसेज, ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू कंफ्यूज पीपल के भाई देखो ये कोई बहुत प्रोज्यूमर चीज है या आप ये यूज करो और अपने x86 वाले कंप्यूटर्स को आग लगा दो। नहीं, देयर लाइक ये 5-6 लैपटॉप है, इसमें हम बस ला रहे हैं आर्म, एंड दीज आर द रीजंस व्हाई। इफ यू आर द एवरेज पर्सन, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम x86 वाली लैपटॉप यूज करो या आर्म यूज करो, क्योंकि तुम्हारे लिए सारे मसले हल होंगे। एंड दे टुक अ बिग बेट कि जो एवरेज यूजर नहीं है या जो प्रो यूजर है, दे वोंट केयर एनीवेज, बिकॉज उनके पास अपने $6,000 वाले डेस्कटॉप पीसी पड़े हुए हैं, राइट। एंड द थर्ड थिंग, बिकॉज दे हैव अ वीक कंट्रोल ऑन द डेव इकोसिस्टम एज आई सेड, तो दे रिलीज देयर ओन थिंग कॉल्ड प्रिज्म, जिस तरह एप्पल का रोजेटा था, पर अनलाइक रोजेटा इट्स नॉट अ ट्रांसलेशन लेयर, आई थिंक इट्स अ सिमुलेशन लेयर। फर्क है उसमें, लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के जो आर्म वाले विंडोज पीसी हैं उन पे होपफुली जितनी भी x86 वाली एप्स हैं वो भी स्मूथली चल जाएंगी, बस वही थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हिट के साथ। सो टिल हियर व्हाट वी डिस्कस्ड इज बेसिकली कि यार आर्म इज वेरी गुड इफ डन राइट, एप्पल डिड इट, हैड ग्रेट सक्सेस विद इट, विंडोज ट्राइड टू डू इट, पहले फेल्ड, देन 5 साल गुजर गए, और अब जो दूसरी अटेम्प्ट है विंडोज की वो बहुत स्ट्रांग लग रही है, राइट। कुछ नए लैपटॉप्स आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट पे, 5-6 उनके रिव्यूज भी आउट हैं, यू कैन गो गूगल एंड सर्च फॉर देम, एंड सो फार द रिजल्ट्स आर रियली गुड। तो जनरल कंसेंसस वो ये है कि जो भी ये विंडोज वाले स्नैपड्रैगन एक्स एलीट वाले लैपटॉप्स आए हैं, दिस इज द नेम ऑफ द चिप, दे आर कंपेरेबल टू एप्पल्स परफॉर्मेंस मोस्टली, लाइक 80-90%, व्हिच इज वेरी गुड कंसिडरिंग ये अभी पहली जनरेशन है। तो ऑब्वियसली ओवर टाइम, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, दिस ऑल इज गोना गेट बेटर, राइट। एंड देन you'll have equivalent Windows on ARM devices and then equivalent Mac on ARM devices जो चल रही हैं already. But as a person listening to this who might be somewhat technical या जिसको टेक में शौक है, like why should you care? भाई वो जब स्मार्टफोन आया था तब ARM था, I didn't bother, मुझे तो पता भी नहीं मेरे फोन में कौन सी चिप है या फिर भाई never bothered with like desktop या laptop या all that, right? The thing is why you should care or why anyone should care whenever ऐसा एक बड़ा foundational change आता है इंडस्ट्री में is, देखो if you are aware about this, if you talk about it, if you spread awareness about it, it brings in acknowledgement, and उस acknowledgement से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ती है, राइट। देखो अभी तक पिछले 15-20 साल whatever से प्राइमरी कंटेंडर आपका कौन रहा है, विंडोज और मैक ओएस, और उसमें से भी विंडोज 90+% मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है, मैक ओएस बहुत छोटा प्रीमियम सेगमेंट को बस टारगेट करता है, राइट। पर ओवर द लास्ट 4-5 years वी हैव मैक ओएस, बिकॉज ऑफ दिस आर्म ट्रांजिशन उन्होंने बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली है कंपेयर टू व्हाट दे हैड बिफोर। एंड देन दूसरी साइड पे क्रोमबुक्स ने अच्छा खासा कवरेज कर लिया बिकॉज ऑफ द होल कोरोना वायरस थिंग, एंड लोगों को एक चीप ऑल्टरनेटिव चाहिए था कंप्यूटर का। तो दिस शिफ्ट इज हैपनिंग, कंपटीशन इज ग्रोइंग, एंड अब क्या हो रहा है कि जब आर्म आ जाएगा, विच इज नॉट एन ओपन सोर्स आर्किटेक्चर बट इट इज मोर ओपन देन जो इंटेल और AMD के ऑप्शंस पड़े हुए थे मार्केट में, दैट मींस बिजनेसेस विल बी मोर एक्सपेरिमेंटल, दे विल कम अप विद मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, सिर्फ लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स की हद तक नहीं बढ़ेंगे, जैसा कि आपने देखा है हैंडल्स आना शुरू हो गए, स्टीम डेक हो गया, ASUS ROG हो गया, मे बी वी फाइनली गेट अ विंडोज टैबलेट दैट एक्चुअली वर्क्स एंड इज यूजेबल और जिसकी 2 घंटे बैटरी लाइफ नहीं है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। द रीजन इफ यू लिसनिंग टू दिस, इफ यू आर एट दिस पॉइंट एंड यू लाइक ओके व्हाई शुड आई केयर, इज कि देखो इफ यू केयर, स्प्रेड द मैसेज, मोर पीपल विल केयर, इफ इनफ पीपल विल केयर, एक डिमांड जनरेट हो जाती है वैरायटी की, कंपटीशन की, राइट। यू डोंट हैव टू बी स्टक इन वन इकोसिस्टम, देयर आर मोर ऑप्शंस फॉर यू, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन गो अफोर्ड लाइक $1,000 की मैकबुक एयर जब उनकी जेब में $200 है, एंड देन इफ यू हैव $200 एंड देन मार्केट में कोई ऑप्शंस नहीं अच्छे, क्योंकि वो ऑप्शन जो है सारे मोनोपोलाइज हो चुके हैं या कंसोलिडेट हो चुके हैं, राइट। पर यूर लाइक यार मेरी जेब में तो $200 भी नहीं, मेरी जेब में $50 है, उसका क्या होगा? तो इसका भी बहुत बड़ा फायदा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन हैपनिंग, x86 गोइंग टू ARM, x86 इज नॉट गोना गो एनीवेयर, ये बात याद रखना, क्योंकि विंडोज में जैसे कि मैंने बोला 90% मार्केट शेयर है, और वो रातों रात ये नहीं होगा कि 90% उठ के ARM पे आ जाएगा। दे आर डूइंग दिस वेरी स्लोली, वेरी ग्रेजुअली। शुरू में सिर्फ लैपटॉप्स के साथ कर रहे हैं, वो भी कंज्यूमर ग्रेड लैपटॉप्स के साथ। तो बिफोर वी सी लेट्स से इवन 50% अडॉप्शन, शायद 10 साल लग जाए, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। लेकिन एट द मीन टाइम क्या होगा, वो जितनी भी x86 वाली लैपटॉप्स थी जो कि बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में थी, बिकॉज ऑफ दिस हाइप साइकिल एंड बिकॉज ARM के बेनिफिट्स एंड ऑल दैट, लोगों ने फेंकना शुरू कर देनी है। और वो जो चीज फेंकी जाती है वो कहाँ पे आती है, वो पाकिस्तान में आती है लॉट की सूरत में, जैसा कि हम दूसरे एपिसोड में कवर कर चुके हैं। दैट मेक्स इट अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि यार देखो अगले 5-6 साल के लिए, यस बाद में ARM शायद सही है, लेकिन अगले 5-6 साल के लिए मेरा काम x86 लैपटॉप से चल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लक्स ऑफ x86 की यूज लैपटॉप्स, तो अगर आपकी जेब में $50 है, $100 है, शायद आपके लिए भी ऑप्शंस खुल जाए।
दैट्स व्हाई आल्सो यू शुड केयर अबाउट दिस एंड प्रमोट इट। हाँ जाओ नई चीजों पे, मुझे पुरानी दो। एंड इसका ना मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ गाड़ियों की इंडस्ट्री में। अब देखें पाकिस्तान में गाड़ियों की इंडस्ट्री इतनी स्लो मूव करती थी क्योंकि क्या होगा, होंडा 10 साल बाद अपनी गाड़ी निकालेगा, टोयोटा 15 साल बाद अपनी गाड़ी निकालेगा, सुजुकी 8 साल बाद अपनी गाड़ी निकालेंगी। एंड बाय दैट आई मीन बीच में क्या करते हैं, बस लाइट चेंज कर दिया, बम्पर चेंज कर दिया, नई गाड़ी निकाल दी। कोई इनोवेशन नहीं थी फॉर द मेजॉरिटी ऑफ हिस्ट्री पाकिस्तान में, राइट, कार इंडस्ट्री में। तो उससे होता क्या है, अभी की करोला में जाके लूं 2024 मॉडल और 2013 मॉडल मेरे ख्याल से चल रहा है, जो शेप है E140 मॉडल जो है, बम्पर लाइटें निकाल के, उस 2013 वाली करोला और अभी जो 2024 करोला बिक रही है, बम्पर लाइटों के अलावा कोई फर्क नहीं है। इंटीरियर बिल्कुल सेम है, फीचर बिल्कुल सेम है, इंजन बिल्कुल सेम है। तो फिर क्या होता है कि अगर लेट से मेरे पास 2015 की करोला पड़ी हुई है और सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई है, मैं उसको अभी भी जाके 50-60 लाख रुपए का बेच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही नहीं कभी बिल्ड हुई, वैरायटी कभी नहीं आई। तो जो बंदे ने नई चीज ली है, पुरानी चीज की भी उतनी वैल्यू, क्योंकि नई और पुरानी चीज में इतना फर्क ही नहीं है। अब ये चेंज कर रहा है कार इंडस्ट्री में, लेकिन इसका इफेक्ट ये होगा, देखें बाहर के मुल्क अगर आप कभी होके आए हो या कभी हमने देखा हो, $1,000 की गाड़ी मिल जाती है, कुछ जंकर कार जिसको कहते हैं ना। लाइक अमेरिका में अगर आपको $5,000 है, आपको यूज सिविक, यूज करोला आराम से मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में। आप अगर दुबई या सऊदीया में से किसी को जानते हैं, वहां भी अगर आप देखें, यूज गाड़ियां यूजली न्यू गाड़ी की 1/3 प्राइस होती है। तो अगर नई गाड़ी 50 लाख की है, यूज गाड़ी आपको 15 लाख की मिल जाती है और अच्छी कंडीशन में, लाइक ड्राइवेबल, उसको आप 5-6 साल और इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फॉर दैट टू हैपन देयर नीड्स टू बी इनफ इनोवेशन, ताकि लोग जो नई चीजें खरीदने के काबिल हैं वो नई चीज खरीद लें, और जो पुरानी चीज है उसकी वैल्यू गिरे, क्योंकि मार्केट में नई चीजें आ चुकी हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए मार्केट में कि सिर्फ 1-2 ऑप्शन है, तो वो नई चीज जो बंदा खरीदेगा तो पुरानी चीज की वैल्यू उतना नहीं गिरेगी, डेप्रिशिएट नहीं करेगी। एंड जो लोग बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते नई चीज, उनके लिए वो ऑप्शन कभी नहीं आएगा। तो नाउ आई नो ये गाड़ी का एग्जाम्पल थोड़ा सा आउट हो गया, पर एग्जैक्ट सेम ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाली लॉजिक जो है हमारी टेक्नोलॉजी पे भी काम करती है। अभी x86 के लैपटॉप की एवरेज प्राइस क्या है? लाख से 2 लाख रुपए, राइट। एक कंज्यूमर ग्रेड ब्रांड न्यू प्राइसिंग की। एक तो पाकिस्तानी को जो भी प्राइसिंग देना ब्रांड न्यू कहना पड़ता है, क्योंकि वो यूज प्राइसिंग को बीच में ले आते हैं, ये तो इतना का मिल जाता है। भाई ब्रांड न्यू प्राइसिंग की बात हो रही है। ब्रांड न्यू x86 कंज्यूमर लैपटॉप जो है 1 से 2 लाख के बीच में मिल जाता है आपको। ये अभी प्राइसिंग स्पेक्ट्रम चल रहा है। लेट से मैंने 1.5 लाख का लैपटॉप लिया x86 वाला, वो मैं 1-1.5 साल यूज करके भी 80-90 हजार का आराम से बेच सकता हूँ, क्योंकि x86 अभी भी पॉपुलर है और वो लैपटॉप का लाइन अभी भी पॉपुलर है। और पाकिस्तान में क्योंकि इतने ज्यादा मॉडल्स नहीं आते, वो आराम से बिक जाता है। और ये मैं कर चुका हूँ और मैं यही करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ। लिया, 4 साल यूज किया और फिर डॉलर इन्फ्लेशन की वजह से एंड सो ऑन सो फॉर्थ आई इजीली सेल इट फॉर 70 to 60% ऑफ द प्राइस। लेकिन अब अगर पाकिस्तान में आम के ऑप्शंस आना शुरू हो जाते हैं, इट बिकम्स अ वाइड इनफ अडॉप्शन थिंग, इट बिकम्स पॉपुलर इनफ, जो बंदा नया लैपटॉप परचेज कर रहा है, दे डोंट केयर हाउ मच दे सेल इट फॉर, कॉज लेट्स से अमीर बंदा है, ठीक है, उनको बस ये है कि यार मुझे आम चाहिए, आम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, मुझे इसके बेनिफिट्स चाहिए जो है मैंने आपको पहले बताया, परफॉर्मेंस, पावर, पैकेजिंग, तो वो आम ले लेगा। और फिर जो उसका x86 लैपटॉप है वो उसकी यूजुअली सस्ते में जाएगी, क्योंकि वो किसी दुकान वाले को बेचेगा और दुकान वाला उसको कहेगा जी इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, आम आ चुका है, ये तो पुराना मॉडल है जी और फिर वो क्या होगा, मार्केट आहिस्ता x86 लैपटॉप से फ्लड हो जाएगी। दैट ओपन्स अप रूम फॉर यू। जो यूज्ड x86 लैपटॉप 1.5 लाख वाला पहले 70-80 हजार का मिल रहा था, वो शायद अब आपको 50 हजार में मिल जाए। एंड दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स वर्क, राइट, इट गोज ऑल इन सर्कल। एंड मजे की बात ये, मोस्ट पीपल वोंट नो बेटर, राइट, पर यू लिसनिंग टू दिस एपिसोड, आपको पता है कि मैंने बताया और आप मेरी बात ले लें फॉर व्हाट इट मींस, कि अगले 4-5 साल आपको टेंशन नहीं लेनी। x86 पे सब कुछ चलेगा, सब कुछ दौड़ेगा। वैसे भी आजकल सारी वेब एप्स एंड डजंट रियली मैटर आर्म है या x86 है, अनलेस आपको कोई आर्म स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए, आपकी x86 लैपटॉप बेहतरीन चलेगी। बल्कि मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, हमारी 1-2 एपिसोड बाद एक एपिसोड आनी है स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे कि हाउ टू बाय अ यूज्ड लैपटॉप इन पाकिस्तान। तो इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, डू ट्यून इन फॉर दैट एपिसोड एज वेल। अच्छा, तो एक रीजन हो गया यू शुड केयर अबाउट दिस बिकॉज कंपटीशन, मोर कंपटीशन बेटर, राइट, मोर कंपीटिंग मोर बेटर। दूसरा रीजन मैंने दे दिया कि बिकॉज ऑफ दिस, इफ दिस बिकम्स अ थिंग, दोनों पार्टियों का फायदा है। जो लोग नया अफोर्ड करना चाहते हैं उनके लिए आम एक एक्सीलेंट ऑप्शन है, और जो लोग यूज मार्केट में है उनके लिए जो करंट टेक है वो जरा ज्यादा अफोर्डेबल या एक्सेसिबल हो जाएगी। पर इसके ऊपर एक तीसरा बेनिफिट भी है जो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, बट आई एम गोना टेल एनीवेज, कि अक्सर अगर आप टेक रिव्यूज देखते हैं या एप्पल वगैरह को फॉलो करते हैं, तो आपको पता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया, उनकी डिवाइसेस आपस में बड़ा अच्छा काम करती हैं। एंड द रीजन व्हाई दे आर एबल टू डू दैट, और वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज सारे आप सेम इंस्ट्रक्शन सेट पे चल रही है। आपका आईफोन है उसमें भी आर्म चिप है, आपका लैपटॉप है उसमें भी आर्म चिप है, सो ऑन सो फॉर्थ, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे क्रॉस कम्युनिकेट वेरी गुड। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एक दिन आ सकता है कि आपके विंडोज में भी आर्म प्रोसेसर है, आपके फोन में भी आर्म प्रोसेसर है, दैट enables the same type of compatibility दोनों डिवाइसेस के बीच में, राइट। तो दैट्स द स्टेप 1, लाइक दैट्स बेसिक, राइट। अभी भी आई थिंक विंडोज पे यू कैन कनेक्ट योर एंड्रॉइड डिवाइस एंड काफी कुछ उस पे आप कर सकते हो। पर लेट्स टेक इट अ स्टेप फर्दर। नाउ इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पे आपको कंप्यूटर खरीदने की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज आर्म हैज बिकम सो पॉपुलर एंड एवरी डिवाइस यूजेस एन आर्म चिपसेट। जो डेवलपर्स हैं या सॉफ्टवेयर मेकर्स हैं, दे फिगर आउट कि यार हम लोग ये कोई नया टेक स्टैक डेवलप करते हैं
कि बस एक दफा ऐप बनानी पड़े और वो मोबाइल पे भी चले और डेस्कटॉप पे भी चले। व्हाट हैपेंस देन इज अ डे माइट कम जहाँ पे यू ओनली नीड वन डिवाइस लाइक योर स्मार्टफोन, एंड जब आपको कंप्यूटर चाहिए उसमें मॉनिटर, केबल, माउस लगाया बाय हंड्रेड्स ऑफ वेज दैट आर पॉसिबल एंड प्रोबब्ली मोर बाय देन, और वही आपका कंप्यूटर बन गया, राइट? नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट मैजिकल फ्यूचर जो अभी कुछ डिवाइसेस अटेम्प्ट कर रही हैं, बाय द वे इट्स नॉट फुली फ्यूचर। लाइक अगर आपके पास सैमसंग का फोन है, उसमें एक फीचर होता है डेक्स के नाम से, इफ यू कनेक्ट योर मॉनिटर तो वो एंड्रॉइड का एक डेस्कटॉप वर्जन आ जाता है जिसमें यू कैन यूज इट लाइक अ कंप्यूटर। लेकिन मैं लाइक अ कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो एक्जैक्टली आपका कंप्यूटर बन जाए, राइट? यू ओनली हैव टू वरी अबाउट वन डिवाइस व्हिच यू कैन कैरी अराउंड। तो दिन में वो आपका कंप्यूटर, रात में वो आपका स्मार्टफोन। फॉर द एवरेज कंज्यूमर जिसने सिर्फ लाइक यू नो वेब ब्राउजिंग करनी है, मीडिया देखना है, ईमेल्स लिखनी है, अपने एक्सेल शीट पे काम करना है, उसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। टू बी ऑनेस्ट, आई पर्सनली वांट टू हैव समथिंग लाइक दैट अगर आ गई और मुझे 3 कंप्यूटर और 3 फोन ना लेके करने पड़े हर जगह। लेकिन आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस कि व्हाई ARM इज गुड एंड अ नेट बेनिफिट इफ यू ट्रांजिशन टू इट। एंड एज आई सेड, अगर आपको डिटेल्ड आर्टिकल्स या रीडिंग चाहिए, लिंक्स भी पोस्टेड होंगे, हमने एक आर्टिकल वेबसाइट पे भी डाला है, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। देयर इज वन आर्टिकल दैट आई रियली लाइक्ड व्हिच इज व्हाई x86 नीड्स टू डाई और ये बहुत टेक्निकल आर्टिकल है, लेकिन इट्स स्टिल फनी टू सी के सम पीपल रियली हेट x86, राइट? बट दैट बीइंग सेड, आई डू वांट टू से कि इट्स नॉट ऑल रेनबोज एंड रोजेस, देयर आर सम नेगेटिव्स आल्सो, एंड दैट्स नेचुरल, राइट? जब भी आप कोई ट्रांजिशन के थ्रू जाते हो फंडामेंटल लेवल पे या फाउंडेशनल लेवल पे, देयर आर गोइंग टू बी ग्रोइंग पेन्स या ट्रांजिशनिंग पेन्स, एंड ARM में भी हैं वो, राइट? नंबर 1 सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है, जो सबसे बड़ी पेन एज अ टेक एंथुसियास्ट मुझे लग रहा है, एंड अगेन रेगुलर पीपल माइट नॉट केयर अबाउट इट, कि विंडोज का सबसे बड़ा फायदा ये था कि यू हैड कस्टमाइजेशन। मुझे 16 GB रैम चाहिए, 32 GB रैम चाहिए, आई गो बाय अ रैम स्टिक, आई कैन अपग्रेड इट। मुझे ज्यादा हार्ड डिस्क चाहिए, आई गो बाय अ हार्ड डिस्क, अपग्रेड कर लिया। मेरे पास डेस्कटॉप है, आई कैन चेंज बेसिकली एवरीथिंग, मदरबोर्ड, CPU, GPU, CD-ROM लगाना लगा सकता हूँ। वो फ्लेक्सिबिलिटी विंडोज का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एज आई सेड पहले भी। जिन लोगों की यूनिक यूज केसेस हैं उनके लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। पर ARM की नेचर ऐसे है ना कि ARM की जो चिपसेट्स हैं वो सिस्टम ऑन अ पैकेज होता है या ऐसा कुछ कहते हैं। व्हाट दैट मींस इज कि एक ही चिप के ऊपर आपकी रैम, हार्ड डिस्क, आपका CPU, GPU सब कुछ सोल्डर्ड ऑन है। तो यू कैन ओनली हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, और वो भी जो ब्रांड बेच रहा है उसकी मर्जी है कि वो आपको दे या ना दे। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, यू कांट रियली चेंज इट आफ्टर यू बॉट समथिंग, राइट? लाइक अगर मैं एक मैकबुक M1 Air ले लेता हूँ, 8 GB रैम, 256 GB हार्ड डिस्क, बस अब वही है अब मैं अपग्रेड नहीं कर सकता उसको मैं बेच नहीं सकता। तो एज आई सेड, फॉर द एवरेज पर्सन एंड विद लाइक स्टफ लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल दैट, ना इशू शायद ये ना हो, लेकिन फॉर पीपल हु यूज टेक अ बिट मोर देन फॉर द एवरेज यूज केस, उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी तो एप्पल है, लेकिन आई एम श्योर कल को विंडोज पे भी यही हो रहा होगा। भाई 8 GB से 16 GB जाने के $200 एक्स्ट्रा, लाइक स्टूपिड प्राइसिंग होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज वे मोर एक्सपेंसिव, बिकॉज इट्स ऑन अ पैकेज प्लस प्रॉफिट मार्जिन कमाना है और लाइक सब कुछ कंट्रोल करना है। वेयर एज अभी जो करंट इकोसिस्टम है विंडोज का, इट्स वे मोर एक्सेसिबल इस सेंस में कि आई कैन स्लोली अपग्रेड इट, राइट? मुझे सिर्फ परचेज करते टाइम सब कुछ डिसीजन नहीं लेना, मैं बाद में भी उसका अपग्रेड कर सकता हूँ। तो दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ट्रांजिशनिंग टू ARM। एंड फॉलोइंग दैट, द सेकंड बिगेस्ट इशू आई थिंक विल बी, एंड दिस माइट बी माई इग्नोरेंस, या आई कांट परसीव इट सही से, पर आई डोंट थिंक desktops will ever transition to ARM in a big way। छोटे मोटे वे में या यू नो मिनी PCs ये वो कर लें शायद, लेकिन जो डेस्कटॉप का यूज केस है और जो लैपटॉप का यूज केस है आर वेरी डिफरेंट यूज केसेस। एंड आई थिंक ARM, एज आई सेड पहले, इट्स वेरी परफॉर्मेंट पर वॉट, पर इफ आई डोंट हैव अ वॉट लिमिटेशन, जो करंट x86 चिप्स हैं इंटेल AMD की, दे आर वे मोर परफॉर्मेंट इन मोर यूज केसेस, या एक्सट्रीम गैल या एंथुसियास्ट यूज केसेस। तो मुझे जो लग रहा है होगा ये, या मेरा जो कंसर्न है आपके साथ, वो ये होगा कि 3-4 साल बाद we'll have 2 windows basically। we'll have Windows on ARM and then we'll have Windows on x86। and आप इसका थोड़ा बहुत प्रूफ अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो नए लैपटॉप निकाले माइक्रोसॉफ्ट ने, उनके लिए उन्होंने एक नई नेमिंग स्कीम भी निकाली है जिसका नाम रखा है Copilot Plus PC। एंड टू बी अ Copilot Plus PC you either need to have a ARM chipset, ठीक है, बिकॉज वो फीचर सिर्फ उस पे चलेंगे, या अगर आपके पास x86 चिप है तो उसके अंदर 40 टॉप्स या ऐसा कुछ परफॉर्मेंस होनी चाहिए NPUs की, या जो न्यूरल नेटवर्क है। तो द थिंग इज कि माइक्रोसॉफ्ट को भी पता है कि वी नीड टू रीब्रांड इट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स इन अ इजी टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर फ्रेंडली मैनर। तो उन्होंने ये Copilot Plus वाली ब्रांडिंग निकाली है। तो जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है 4-5 साल में ये होगा कि हमारे पास Copilot Plus PC होंगे जो कि ARM enabled या NPU enabled होंगे, एंड दूसरी साइड पे हमारे जो है डम PCs होंगे आई गेस। एंड ये डम पीसी ज्यादा देर के लिए डम रहेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर सीइंग एप्पल सक्सेस विद ARM चिप एंड द फोकस ऑन AI, जो कि हम एक चीज इस एपिसोड में कवर नहीं कर रहे, लेकिन जो ARM चिप्स का एक और बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि इस पे जी AI फीचर्स हैं जो विंडोज के भी नए अनाउंस हुए हैं। तो जो इंटेल और AMD है, उन्होंने कहा भाईजान हम अपने x86 चिप्स के अंदर इतनी परफॉर्मेंस डाल देंगे कि आपको ARM चिप यूज ही ना करनी पड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर ARM सक्सेसफुल हो गया, इंटेल एंड AMD का बिजनेस इज गोना हर्ट, राइट? जितनी भी आपके डेल के लैपटॉप है, HP के लैपटॉप है, Lenovo के लैपटॉप है, उसमें अभी चिप कहाँ से आती है? इंटेल या AMD से। लेकिन अगर ARM सक्सेसफुल हो गया एंड लेट्स से
बाय एक्सटेंशन स्नैपड्रैगन जो कि अभी आर्म बना रहा है, देन वो मार्केट शेयर बहुत बड़ा चला जाएगा स्नैपड्रैगन को, व्हिच इज गुड फॉर कंपटीशन बट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इट्स बैड फॉर बिजनेस। तो देयर गोना ट्राई देयर बेस्ट कि जो x86 है इसी के अंदर रहते रहते जो भी AI की नीड्स हैं वो सब कुछ जो है पूरा कर दें। सो या लाइक अगले 4-5 साल इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस मैसिव शिफ्ट इन द इंडस्ट्री। आई एम नॉट गोना से कि ये आईफोन जितनी कोई बहुत बड़ी बात है या स्मार्टफोन रेवोल्यूशन जैसी कोई चीज़ है, पर इट इज़ वेरी फाउंडेशनल एंड वेरी इंपैक्टफुल, क्योंकि x86 और ये सारी चिपसेट पिछले 20-25 साल से चलती आ रही है, तो इट्स गोना अफेक्ट एवरीथिंग यू टच अगले 4-5 साल में, लाइक इट और नॉट। बट आई एम इंटरेस्टेड टू हियर व्हाट you think about this if you have gotten to this point. Usually 2% लोग सिर्फ पहुंचते हैं यहाँ तक। What is the biggest issue you think with everything going on with ARM, right? आपके ख्याल से ये ट्रांजिशन में क्या मसला है या आपका कंसर्न क्या है? लाइक आप x86 फैन बॉय, आप इंटेल AMD फैन बॉय हैं, you're like नहीं हेट ऑन ARM, या do you like it कि ये हो रहा है and finally we might get some competition because this is going to force Intel and AMD to step up their game also, right? And this is like a step in a direction away from consolidation. You don't want everything to be owned by एक ही party because as we discussed 2-3 एपिसोड पहले, पाकिस्तान में जो सादा बे की जब बात कर रहे थे कि सादा बे को पापरा ने खरीद लिया, राइट, एंड एक्विजिशन हुई है ऑब्वियसली। अनफॉर्चुनेटली अभी 2 दिन पहले न्यूज आई है कि 50 से 60 बंदे उन्होंने फायर कर दिए सादा बे टीम के और अब वो सारे जॉब सीकिंग कर रहे हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली द थिंग आई वाज मेंशनिंग इन दैट एपिसोड आल्सो कि जब भी कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन होती है ना, एक बड़ी कंपनी आगे एक छोटी कंपनी को खरीदते हैं, इट्स नेवर अ गुड साइट। एंड पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में टाइम एंड टाइम अगेन यही होता है, बड़ी कंपनी आएगी छोटी कंपनी को खरीदेगी, देन अच्छा लेट मी एक्सप्लेन हाउ एक्विजिशंस वर्क। बिकॉज मेरे एक एम्प्लॉय से बात हुई थी सादा बे के, नॉट गोना नेम नेम्स, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि दे वर होपिंग फॉर द बेस्ट जब एक्विजिशन की न्यूज आई। एंड आई वाज लाइक भाई मेरे एक्विजिशन हो रही है, अपनी दवाएं पढ़ना शुरू हो जाओ, तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाओ, एक्विजिशन इज नेवर अ गुड डील फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। तो ये बात शायद उसको समझ नहीं थी या शायद वो आई एम प्रीटी श्योर वो बहुत पॉजिटिव और होपफुल बंदा है तो डिडंट वांट टू थिंक अबाउट इट। बट जनरली स्पीकिंग इफ अ कंपनी गेट्स एक्वायर्ड द नंबर वन थिंग दैट यूजुअली हैपेंस इमीडिएटली नहीं तो कुछ महीनों बाद कि आधी टीम उड़ाते हैं। एंड द रीजन वो उड़ाते हैं कि जो बड़ी कंपनी होती है उसके पास बहाना ये होता है कि यार देखो हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉइज हैं, आर्किटेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम तुम्हारा ही यूज करें, तो ये सारा फालतू है, इसको कट ऑफ करो, दिस इज प्योर कॉस्ट, वी डोंट वांट टू डील विद इट। अब बाहर जरा ये काम तमीज से होता है, सेवरेंस पैकेजेस होते हैं एंड ऑल दैट। एंड पाकिस्तान में क्या होता है, एक ईमेल जाती है और 50 बंदे फायर कर देते हैं। एंड अपेरेंटली सादा पे के साथ भी अभी यही हुआ है। बिकॉज व्हाई वुडंट दे, राइट? पापरा इज ऑलरेडी अ $1 billion फिनटेक कंपनी टर्की में, उनको पाकिस्तानी इंजीनियर नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी बहुत इंजीनियर है, उनको सिर्फ सादा बे का ब्रांड चाहिए था, उनकी प्रोडक्ट चाहिए थी और उनके जो यूजर है उनको एक्सेस चाहिए था। दैट्स व्हाट दे पेड फॉर। दे डोंट केयर अबाउट द ऑपरेशंस रनिंग हियर। उनके पास अपनी टीम है, वो इंटीग्रेट करेंगे, वो अलग बात है कल्चरल इंटीग्रेशन हो या ना हो, एक टर्किश कंपनी है एंड ये एक पाकिस्तानी कंपनी है। पर जस्ट टू से व्हेनेवर समथिंग गेट्स एक्वायर्ड एक्सपेक्ट समवन इज गोना गेट फायर्ड या सम कॉस्ट इज गोना गेट कट। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट टॉपिक्स लाइक दिस ऑन दिस पॉडकास्ट कभी-कभी, बिकॉज अवेयरनेस रेज करना इज द number one thing, right? We need to raise more awareness in tech in general and then how that tech affects your life, your career, your business, so on and so forth. As always, thank you for listening and please send any questions or feedback to podcast@sknexus.com. और आज के आफ्टर शो टॉपिक में मैंने उसका नाम रख दिया टेक के टोटके। We're gonna talk about a weird ad I saw. अच्छा, तो आजकल बिकॉज ये पॉडकास्ट मैंने रिज्यूम किया और अभी मैं जितना डेडिकेटेड हो सकता हूँ उतना डेडिकेट होकर 2 पॉडकास्ट बना रहा हूँ, एक टेकमेट फन और द वॉन्डरिंग प्रो। तो उसको थोड़ा सा आउटरीच के लिए कह लें या लोगों के हाथों तक पहुंचाने के लिए आई एम बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आई एम नॉट गुड एट इट एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट व्हाई, जो द वॉन्डरिंग प्रो की आखिरी एपिसोड थी उसमें आई कवर्ड आफ्टर शो सेगमेंट पे कि व्हाई आई स्ट्रगल विद इट। पर या यूजिंग सोशल मीडिया द वर्स्ट थिंग एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री इज the ads and especially देखा नॉर्मल एड्स whatever, लेकिन जो पाकिस्तानी एड्स है ना ये कोई एक वखरी किस्म की मखलूक है जो कि देख के गुस्सा चढ़ता है, बस और कुछ नहीं। तो रिसेंटली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू माय इंस्टाग्राम फीड आई बिलीव, और अब मुझे याद नहीं कंपनी का नाम क्या था या ब्रांड क्या था, एंड दैट शोज कि हाउ बैड पीपल आर एट मेकिंग एड्स ओवर हियर। कि जो मेन चीज है एड का मकसद है टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस, वो बिल्कुल नहीं फुलफिल होती, पर बस कोई स्क्रिप्ट बना दिया है, कुछ बना दिया तो बस व्यूज आ गए जी और मार्केटिंग टीम तालियां बजा रही है, देखें जी हमारे एड पे इतने व्यूज आए हैं, इतना एंगेज किया लोगों ने। खैर आई डिड एंगेज विद दैट एड, आई डोंट रिमेंबर एट ऑल कंपनी का नाम क्या था, एंड द एड रियली फ्रस्ट्रेटेड मी बिकॉज उसमें था क्या, कोई ट्रैकर था, ठीक है, एंड ट्रैकर हो गया जिस तरह ये टैग होता है, या एक और कोई कंपनी थी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। बेसिकली छोटी सी अब चीजें आप वो खरीदें, अपने बटवे में रख लें, अपने बैग में रख लें, अपनी गाड़ी में रख लें, एंड देन यू कैन ट्रैक इट यूजिंग योर स्मार्टफोन। अब ये जो डिवाइसेज हैं इनका मकसद यूजुअली होता है फॉर लॉस्ट आइटम्स। आपने अपने बैग में डाल दिया, अगर घूम गया तो यू कैन नो वेयर योर बैग इज एंड यू कैन गो रिकवर इट, राइट? या भूल गए या कुछ और, तो लोग अक्सर इसको थोड़ा एक्सट्रीम पर ले जाते हैं और एज अ कार ट्रैकर यूज करना शुरू हो जाते हैं, विच इज नॉट द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू इन माई ओपिनियन। लेकिन खैर एड में दिखाया था कि बंदे ने गाड़ी पे ट्रैकर
ट्रैकर लगाया हुआ था और उसकी गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी कोई चोर आया, बैठा, स्टार्ट की, लेके चला गया। अब लाइक एनी अदर रीजनेबल पर्सन व्हाट दे वुड डू इज कि अच्छा जी पुलिस के पास जाएंगे, रिपोर्ट कराएंगे, ट्रैकर पर लोकेशन देके बताएंगे। इस एड के अंदर क्या दिखाया जी, बंदे ने फोन निकाला जेब से, देखा जी गाड़ी इधर खड़ी है, नासकिया उधर पहुंच गया। एंड आई डोंट रिमेंबर आगे क्या हुआ था, लेकिन इट वाज समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ भाई तूने मेरी गाड़ी चोरी की, अब मुझे वापस कर दे, मुझे तेरी लोकेशन का पता है। And the reason I got so frustrated was कि I'm pretty sure someone will be dumb enough to try this and फिर उनके सर में गोली लगी होगी। Cause देखो भाई, आपकी गाड़ी चोरी हुई है, किसी चोर ने चोरी की है, एंड जैसे पाकिस्तान में होता है probably प्रोफेशनल चोर है, तो I would advise against running after the person who just stole your car. And that just frustrates me कि ये वो सोना बेल्ट वाले और वो हाइट गेनर वाले टाइप की प्रोडक्ट्स के एड्स में पले बड़े हैं, और अब इसके ये डिजिटल वर्जन आ गए हैं कि विच इज लाइक टोटली absurd आउटलैंडिश कॉन्सेप्ट्स को दिखा रहे हैं कि जी आप हमारी प्रोडक्ट खरीदें और ये पॉसिबल होगा। असल दुनिया ऐसे काम नहीं करती। एंड इफ यू लिस्निंग टू दिस एंड यू लाइक यार अच्छा मेरी गाड़ी में ट्रैकर है, गाड़ी चोरी होगी, क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला, पुलिस के पास जाएं। यस आई नो इट्स नॉट हेल्पफुल, बट और कोई आपके पास चारा नहीं है। पर लेट्स जस्ट से आपने हीरो बनना ही है, देन यार एटलीस्ट हैव द कॉमन सेंस कि देखो 2-3 घंटे इंतजार करो, गाड़ी रुकी हुई है, किसी पब्लिक जगह पे रुकी हुई है, जाओ दूर से उसको देखो कहाँ पे खड़ी हुई है, आसपास उसके कोई बंदा तो नहीं है, क्या हो रहा है उसके साथ। एंड देन इफ देयर इज नो वन अराउंड, या बिल्कुल कोस्ट इज क्लियर, ओके अपनी इमरजेंसी चाबी सज जाओ, अंदर बैठो और नस जाओ। पर अगेन बिग डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग यू डू दिस, पर इट्स अ वे बेटर ऑल्टरनेटिव टू जो एड में दिखा रहे थे। कंसीडर दिस टेक टू टोटके एज पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कि भाईजान प्लीज अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया कहीं पे भी एड्स देखते हैं, एक सेकंड के लिए भी ना सोचना कि जो प्रोडक्ट ओन करने का एक्सपीरियंस है उस एड जैसा होगा। आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू। फिर आप वो एड देख के चीज ले लेंगे एंड बाद में आप कहेंगे अच्छा ये तो ऐसा नहीं है, एंड फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे और फिर आप कंपनी को टैग करके कहेंगे योर प्रोडक्ट इज सो ब्लीक, डजंट हेल्प एनीवन।